नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे पता करें कि पीरियड आया या फिर जो है प्रेगनेंसी रुकी है। फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को ये समझ में नहीं आता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उनको सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नजर आते हैं, बट उनको क्या होता है कि उनका पीरियड जब समय आता है तो उनका पीरियड 1-2 दिन बाद आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे महिलाएं अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका पीरियड आया है या फिर प्रेगनेंसी रुकी है, इसी के विषय में आज का वीडियो में मैं सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और करना है कि जब आपका पीरियड अभी मिस नहीं हुआ है और प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नजर आते हैं, बट यहाँ पे होता क्या है कि प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नजर आने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, पीरियड आ जाते हैं, आपका मिसकैरेज हो जाता है। ये मिसकैरेज ही होता है, पीरियड 2-4 दिन मिस हुए होते हैं, इसके बाद प्रेगनेंसी जो है नहीं रुकती है, पीरियड आ जाते हैं, तो इसको मिसकैरेज बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि 12 हफ्ते तक मिसकैरेज होने की आपको चांस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 12 होता है वो काफी नाजुक होता है आपके लिए। ये समय आपके लिए काफी जो है क्रिटिकल होता है, क्योंकि 12 वीक आपके लिए काफी क्रिटिकल के समान होता है। आपको ये इन 12 वीक में अपना केयर काफी एक्स्ट्रा रखना चाहिए, जिससे कि आपको आपका जो प्रेगनेंसी हुआ है वो आपका मिसकैरेज में ना बदल जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है या फिर आपका पीरियड आने वाला है, आपका मिसकैरेज होने वाला है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, जब आपका एग और स्पर्म का मिलन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद अब आपका आता है इम्प्लांट की प्रक्रिया। जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय कुछ महिलाएं गलतियां कर जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं गलतियां भी नहीं करती हैं, तो कुछ अलग उनका कंडीशन बनता है, कुछ अलग उनको परेशानी होती है, जिस वजह से उनको मिसकैरेज का सामना करना पड़ जाता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जब आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, मेरा जो है पीरियड मिस हो गया है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, बट जब आपका मिसकैरेज होने वाला होता है, जब आपकी बॉडी जो है, जो आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हो, जो आपका भ्रूण स्थापित हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय जब करती है, तो आपको कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। वो सिम्टम्स होते हैं कि जब आपको आपका पीरियड जो है, आपके पेट में काफी पेन होने लगेगा। जब आपको काफी पेन होने लगेगा, जब आप टॉयलेट में जाओगे, बाथरूम में जाओगे, तो एक साथ आपको ब्लीडिंग होने लगेगी। उसके साथ फ्रेंड्स आपको क्लॉट्स भी नजर आने लगेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और जो है सिम्टम्स होता है कि जो आपकी पीरियड होती है, वो आपको पता होता है कि पहले दिन कैसा होता है, दूसरे दिन कैसा होता है, तीसरे दिन कैसा होता है। तो जब आपका मिसकैरेज होने वाला होगा, तो पहले दिन का पीरियड आपका बिल्कुल रेड रहेगा, बिल्कुल क्लीन रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, शाम होते होते आपको वो जो पीरियड है वो ब्लैक में चेंज होता जाएगा और आपको क्लॉट्स भी निकलना शुरू हो जाएगा, कि ये आप समझिए कि अब मेरा मिसकैरेज हो गया है, ये मेरा पीरियड नहीं है, प्रेगनेंसी जो रुकी है वही आपका मिसकैरेज हुआ है। और जब प्रेगनेंसी जो होती है, उसमें जो डिस्चार्ज आते हैं, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है, वो कभी रेड भी होती है, बहुत जो है, आप जब कट लगाते हो ना, कहीं पे भी आपका कट लगता है तो सब्जी वगैरह काटते हो तो जो ब्लीडिंग आती है, वैसा आपको ब्लीडिंग आएगा मिसकैरेज में। और यहीं पे जब पीरियड होगा, पीरियड में आपका हल्का ब्लैक भी आ सकता है, हल्का ब्राउन भी आ सकता है, बिल्कुल आपको रेडनेस उसमें नहीं दिखाई देगा। और यहीं पे आपका मिसकैरेज होगा तो उसमें बिल्कुल आपका रेडनेस आएगा। सबसे पहले रेड रेड आपका ब्लीडिंग होगा, उसके बाद आपको क्लॉट्स आएंगे, उसके बाद आपका जो 12 हफ्ते का या फिर 1-2 हफ्ते का रुका रहेगा, तो कितना छोटा जगह होगा, वो तो बहुत नाम मात्र का छोटा होता है, तो वो निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी बॉडी उसे डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि कुछ समस्याओं की वजह से आपकी बॉडी उसे जो है हटाती है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, तो कभी कभी जब आपका जो भ्रूण होता है, वो कभी कभी आपका जो एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, कभी कभी आपका यूट्रस में न जाके जो है उसका यूट्रस की जो नसें होती हैं, उसमें वो उसकी विकास होने लगती हैं। एंडोमेट्रियम की दीवार में न चिपक के उसको अलग विकास होने लगता है, तो उसे डिस्ट्रॉय बॉडी कर देता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका यूट्रस कमजोर होता है, तो वहां पे 9 मंथ आपका जो भ्रूण है वो स्थापित नहीं हो पाता है, उसे बॉडी आपकी डिस्ट्रॉय कर देती है। 9 मंथ वहां पे उसका पालन पोषण भरण जो है नहीं हो पाएगा, 9 मंथ वो स्टे नहीं कर पाएगा, तो उसको बॉडी ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय करके उसे निकाल देती है।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, यानी कि ए टू जेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जो है पीसीओडी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, या फिर आपको हार्ट की बीमारी हो सकता है, या फिर आपको गांठ हो सकता है, कोई भी है, एंडोमेट्रियम की दीवार में कोई कमी हो सकती है, वो थिक हो सकता है या फिर थिन हो सकता है, कोई भी आपकी कमी होती है तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय, आपके भ्रूण को कर देती है, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है होती है, और इसमें आपका कोई भी दोष नहीं होता है। इसीलिए मैं फ्रेंड्स बार बार आपको ये बात बताती हूँ कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोच रहे हो, बच्चा प्लान करने की सोच रहे हो, उसके 1 से 2 महीने अपनी तैयारी, अपने बॉडी को उसके लिए तैयार करो, ताकि आपको एक बार में ही प्रेगनेंसी हो जाए। ये नहीं करना पड़े कि अभी मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी और मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा खराब हो गया, ऐसा कंडीशन ना देखने को मिले। इसीलिए फ्रेंड्स अपने खान-पान, अपने रहन-सहन और अपने दिनचर्या को चेंज कीजिए, ताकि आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो सके और आपकी बॉडी उसे डिस्ट्रॉय ना करे। अगर अनहेल्दी जो है प्रेगनेंसी रहेगी तो आपकी बॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब महिला फर्टिलाइजेशन का अंडा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, महिला जो है ओवुलेशन को ट्रैक कर लेती है, जब उसकी इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है तो महिलाएं कुछ गलतियां कर जाती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग की बात आपको माननी चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी आपको मना करते हैं कि आपको भारी भरकम सामान नहीं उठाना चाहिए, जल्दी जल्दी तेज तेज कदमों से नहीं चलना चाहिए, जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना चाहिए, या फिर जल्दबाजी कोई भी काम आपको नहीं करने चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है, इससे आपको परेशानी होती है। हमें तो नहीं होगी, बड़े बुजुर्ग को तो नहीं होगी, हमारा काम, बड़े बुजुर्ग का काम आपको समझाना है, बट आप नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत होगा, आपको समस्याएं होने लगेगी। इसीलिए आपको इम्प्लांट के समय मैं बार बार बताती हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपको समस्या हो और आपका जो बॉडी है आपके भ्रूण को डिस्ट्रॉय करे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको ना तो रस्सी कूदना है, ना तो जल्दी जल्दी चलना है, ना तो तीखा मिर्चा खट्टा खाना चाहिए, ना तो आपको बाहर ट्रेवलिंग करने के लिए जाना चाहिए, ना ही तो आपको ऊंचा खाला चढ़ना चाहिए, ना ही तो आपको सीढ़ियों पे चढ़ना चाहिए। इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स ना ही तो आपको रिलेशन में रहना चाहिए। रिलेशन भी बहुत खतरनाक साबित कभी कभी हो जाता है। जब आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है उस समय आपको रिलेशन भी नहीं बनाने चाहिए। रिलेशन तभी तक बनाने चाहिए जब तक आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही, यानी सॉरी, जब तक आपकी ओवुलेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तभी तक आपको रिलेशन में रहना चाहिए। इसके बाद आपको रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए, रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। आई होप कि फ्रेंड्स ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि कब आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया होती है, कब आपका ओवुलेशन होता है, और कब आपका जो है पीरियड नॉर्मल होता है, और कब आपका पीरियड मिसकैरेज में चेंज हो जाता है। ये बात मैंने आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।